गुजरात के वडोदरा में 2 डॉक्टरों ने कोरोना काल में अपनी निजी और अपूर्णीय क्षति के बावजूद अपनी ड्यूटी के साथ कोई समझौता ना कर सेवा भावना की एक मिसाल पेश की है। ये दोनों डॉक्टर वडोदरा के सयाजी अस्पताल में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। दोनों डॉक्टरों की मां का देहांत हो गया है, लेकिन ये दोनों अंतिम संस्कार की रस्मों को पूरा कर वापस अस्पताल में मरीजों की सेवा करने में लगे हैं। डॉक्टर शिल्पा पटेल की मां का निधन कोरोना संक्रमण की वजह से हुआ है, जबकि डॉक्टर राहुल परमार की मां बुढ़ापे और उम्र जनित समस्याओं की वजह से चल बसी। पहले बात डॉक्टर शिल्पा पटेल की। डॉक्टर शिल्पा पटेल सयाजी अस्पताल के कोविड विभाग में कार्यरत हैं। उनकी मां कांता अंबालाल पटेल महसाना में रहती थीं और वहीं कोरोना वायरस की चपेट में आ गई। वहां स्थानीय डॉक्टरों ने कुछ दिन तक उनका इलाज भी किया, लेकिन जब रेमडेसिविर दवा की किल्लत होनी शुरू हुई तो बीते 7 अप्रैल को वे अपनी बेटी की देखरेख में इलाज करवाने के मकसद से वडोदरा आ गईं। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और 15 अप्रैल को उनका निधन हो गया। उनके इलाज के दरमियान उनकी डॉक्टर बेटी लगातार अस्पताल में ड्यूटी करती रही। 15 अप्रैल की रात जब डॉक्टर शिल्पा पटेल की मां का निधन हुआ, उसके बाद वे उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुई और वहां से निकलकर ड्यूटी देने सीधे अस्पताल पहुंच गईं। फिर जब चारों तरफ उनकी कर्तव्य निष्ठा की चर्चाएं होने लगी, तब उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मृत्यु से कुछ देर पहले तक मेरी मां मुझे अपनी ड्यूटी करने को कहती रही। अब बात डॉक्टर राहुल परमार की। डॉक्टर राहुल परमार भी सयाजी अस्पताल के कोविड वार्ड में ही कार्यरत हैं। उनकी मां कांता परमार का निधन गुरुवार रात को बुढ़ापे और उम्र जनित बीमारियों की वजह से गांधीनगर में हो गया। मां के निधन के बाद डॉक्टर राहुल परमार ने उनकी अंतिम क्रिया से संबंधित रस्मों को निभाया और अगली सुबह से अपनी ड्यूटी पर वापस आकर मरीजों का इलाज करने में लग गए। बताते चलें कि कुछ महीनों पहले डॉक्टर राहुल परमार भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद वे 5 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे, जरूरी दवाएं ली, खुद को 14 दिन क्वारंटीन किया और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया। बाद में जब वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए, तब फिर से सयाजी अस्पताल में अपनी सेवाएं देने लगे। गुजरात में कोरोना वायरस की मौजूदा दूसरी लहर के बीच जब कई तरह की नकारात्मक खबरें आ रही थी, कहीं दवाओं की किल्लत तो कहीं अस्पतालों में बेड नहीं, ऐसे में इन कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने वाले लोगों को देख काफी हिम्मत मिलती है। बीते दिनों गुजरात में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को लेकर काफी हो हल्ला मचा। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत से जुड़ी खबरें तो अब भी आ रही हैं, साथ ही संक्रमण के तेज रफ्तार से फैलने की बात भी काफी सुनी जा रही है। बीते 24 घंटे में ही 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 110 लोगों की मौतें भी हो गई हैं। अब तक गुजरात में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की कुल संख्या 61,000 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना के ज्यादातर मामले अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे बड़े शहरों से सामने आ रहे हैं। अब के लिए खबर लिखी हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।